नवरात्र शुरू होते ही माँ दुर्गा की आराधना पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में देश भर के विभिन्न देवी स्थानों में पूजा अर्चना चल रही है। उन्हीं देवी स्थानों में से प्रसिद्ध रोहतास जिला के सासाराम में प्राचीन माँ ताराचंडी धाम में जहाँ नवरात्र में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु मनोकामना सिद्धि के लिए पहुँचते हैं। दरअसल इस प्राचीन ताराचंडी देवी धाम स्थान को लेकर यहाँ के लोगों में अगाध श्रद्धा है। वैसे तो सालों भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस देवी को मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। यहाँ गिरा था माँ सती का दाहिना आँख। मान्यता के अनुसार इस स्थल पर माता सती की दाहिनी आँख गिरी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जब अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो गई थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया था। जहाँ तहाँ सती के शरीर का खंड गिरा, उसे शक्तिपीठ माना गया। तो वहीं सासाराम का ताराचंडी मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। सबसे बड़ी बात है कि मान्यता के अनुसार पूरी और हलवा के भोग से ही देवी संतुष्ट हो जाती है और लोगों को मनचाहा वर देती हैं। सासाराम के माँ ताराचंडी के प्रांगण में आई हैं दर्शन करने। क्या कुछ मन्नत लेके आए हैं, क्या कुछ उपेक्षा करके आई हैं? माँ ताराचंडी शक्तिपीठ एक पीठ के नाम से जाना जाता है, बहुत ही नामी है। इसलिए ताराचंडी में आदमी बहुत लोग दर्शन करने आते हैं और अपना मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, इसलिए सभी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। क्या लगता है पहली बार आए हैं या? नहीं, हमेशा हम आते हैं, पहली बार नहीं आए हैं। अगला दर्शनियों को क्या संदेश देनी चाहिए? दर्शन करने के लिए बोलेंगे, जो भी मनोकामना मांगे और पूर्ण जरूर होंगे। कहाँ पे आई हैं आप? यही सासाराम के ही हैं, चौखंडी खीलनगंज। आपका परिचय? नीरू कौर, सरदार कृपाल सिंह की बहू, और मेरे पति का नाम सरदार गोपाल सिंह। कमेटी की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किया गया श्रद्धालुओं के लिए? माँ ताराचंडी धाम पर इस नवरात्र में माँ ताराचंडी कमेटी की ओर से समुचित व्यवस्था यहाँ की जाती है। हर तरह की व्यवस्था करती है। यहाँ पे लोग आए हैं ठहरने, उनके रहने व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यहाँ सर सफाई, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी गाड़ी लगाने की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है माँ ताराचंडी धाम में श्रद्धालु के लिए माँ ताराचंडी कमेटी प्रीपेड रहती है, तैयार रहती है। उनके कार्यकर्ता तैयार हैं, उनके पदाधिकारी सदस्यगण सभी लोग दर्शनार्थी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, अंदर में लगे हुए हैं। साथ में पंडित जी लोग भी उनका कोऑपरेट करते हैं। सभी लोग लाइन से लग के धीरे धीरे माँ का दर्शन करते हैं। और जो भी व्यवस्था बनती है कमेटी की ओर से होती है, ये चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि कोई जगह दर्शन को दिक्कत ना हो। सब व्यवस्था माता रानी की क्या कुछ विशेषता रही है? ये आदि अनादि काल से माँ शक्तिपीठ माँ का दरबार है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ दरबार है। माँ का तारा गिरा यहाँ पे, और यहाँ आपको जब भी होता है माँ का तारा आप देखेंगे, दर्शनार्थी आप देखेंगे इसी ताराचंडी धाम में चंड नाम राक्षस के यहाँ वध हुआ और माँ का तारा गया, इसलिए ताराचंडी इसका नाम हुआ। और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ का दरबार है। इस दरबार से आज तक कोई निराश होकर नहीं गया है। आज भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण करने के बाद पुनः माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। मेरा नाम सोनू सिन्हा हुआ, मंत्री ताराचंडी कमेटी। लोगों का तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मैं बक्सर वासी हूं और यहाँ ऑलरेडी मैं नौकरी में हूं सिविल कोर्ट में। और बात ताराचंडी के दरबार में हम लोग अक्सर आते रहते हैं और 9 दिन तो फास्टिंग रहता है, लेकिन आज माँ ताराचंडी का पहला दिन और अष्टमी का दिन, ये 2 दिन तो मैंने निश्चित ही आना है। और मन्नत की जहाँ तक बात है तो मन्नत तो हम लोग सारे संसार के लिए मानते हैं। माँ सबको कल्याण करती है और हम लोग अपना भी सबको ध्यान दें। हम कमेटी द्वारा कैसा व्यवस्था है? ना बढ़िया है, बहुत व्यवस्था अच्छा रहता है, हर समय रहता है। और इस साल तो और मैंने बैलूनों से और हर जगह सजाया गया है, दुकान भी सज चुकी है। और कमेटी द्वारा जितना ही काम होता है सुपर डुपर होता है, हर समय होता है। और आगे का विकास तो आप लोगों को खुद को समझ में आता होगा। जो भी दर्शनार्थी आते हैं तो देखते हैं कि हर साल कुछ नया होता है। आपका परिचय? मैं रविकांत मिश्रा, यहाँ